के एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। हर बात संविधान के साथ कार्यक्रम में देखिए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 45 और क्या है इस अनुच्छेद की मंशा। किस राज्य में सबसे पहले हुआ लागू, आज तक क्या है इसका देश में महत्व। इस पर चर्चा में आए हैं वकालत की अंतिम कक्षा के छात्र आदित्य भट्ट और सौरभ शर्मा। देखिए वरिष्ठ पत्रकार आरसी गौड़ के साथ राज्यों की सरकारों की अनुच्छेद 45 को लेकर नीतियों पर खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आरसी गौड़, आपका न्यूज के एक्सप्रेस में स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं हर बात संविधान के साथ। संविधान के साथ का जो आर्टिकल 45 है, अनुच्छेद 45 पे चर्चा के कार्यक्रम में आज हमारे साथ पधारे हैं अदालत की दहलीज पर कुछ समय बाद कदम रखने वाले नवयुवक, नए वकील, वकालत पढ़ने वाले जो अंतिम कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनमें है आदित्य भट्ट और दूसरे हैं सौरभ शर्मा। इनसे अनुच्छेद 45 पर हम चर्चा करते हैं। आदित्य भट्ट, जो अनुच्छेद 45 है इसकी मंशा क्या है? अनुच्छेद 45 ये कहना चाहता है कि भारत देश में जितने भी लोग हैं वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए और जो लिटरेसी रेट है वो हमेशा ऊपर रहे और जिसके चलते कोई भी गरीब इस देश में ना रहे। और इसकी मंशा यही है कि सभी बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनको 14 साल तक के जो वर्ष के बच्चे हैं उनको सभी को शिक्षा मिले और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे यहाँ उससे बच सके। अपने देश में सबसे पहले कौन सी सरकार ने इसको लागू किया? भारत सरकार में सबसे पहले केरला गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था 1958 में और 1960 के अंदर ये केरला में एक्ट बन गया। अच्छा सौरभ, आप ये बताएं कि इसको संविधान जब लागू हुआ था तो अनुच्छेद 45 को लागू होने का संविधान के अनुसार कितना समय था? कौन से सन में ये लागू होना था? 1960। सौरभ, ये जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 भारत में कब लागू हुआ? केरल राज्य को छोड़ के ये संपूर्ण भारत में 2002 के 86 अमेंडमेंट में लागू। हाँ, तो इसके आदित्य, ये आर्टिकल जो 45 है और जो भारत सरकार और केरल सरकार या राज्य की अलग अलग राज्यों की सरकारों ने जो लागू किया है, आज वर्तमान में इसकी स्थिति क्या लग रही है आपको? क्या सही ढंग से ये लागू है? ये सही ढंग से लागू एक तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये केरला में सबसे पहले लागू हुआ 1960 के अंदर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो केरला की लिटरेसी रेट अभी बहुत 99.97% है। उसके हिसाब से बाकी स्टेट का देखें तो कई ऐसे स्टेट हैं जिनकी लिटरेसी रेट अभी तक 60% भी नहीं पहुंच पाई है। और जैसा कि अपन एक तरफ देखें कि एक केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो एक्ट है यानी आर्टिकल 45 जो है इसको एक फंडामेंटल राइट माना जाएगा और जो 6 साल तक की एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री थी उसको बढ़ाकर 14 साल कर दी जाएगी। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक ये भारत में उस स्तर पे आया नहीं है जितने स्तर पे इसको आना चाहिए। आपके अनुसार ये जो भारत में जिस स्तर पर आना चाहिए उस स्तर पर नहीं आने की वजह क्या हो सकती है? नहीं आने की वजह यही है क्योंकि पहले ये केरला के अंदर लागू हुआ, भारत के अंदर ये रेट लागू हुआ, तो जो केरल की जो लिटरेसी रेट थी वो इम्प्रूव हुई, तो उसके बाद ही भारत ने इसको लागू करा। तो इस कारण जो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी रेट थी ना वो बाद में इम्प्रूव हुई, तब ये एक्ट अभी यहाँ पे आया 2002 के अमेंडमेंट के बाद। भारत के जो अन्य राज्य हैं, केरल के अतिरिक्त जो अन्य जो 27 राज्य, 26 जो राज्य थे, वर्तमान में तो ये 29 राज्य हैं भारत के। तो अभी 28 जो राज्यों की जो सरकारें हैं, 28 जो राज्य हैं, इन 28 राज्यों में सरकारों की क्या कमी महसूस हो रही है? आपको क्या लग रहा है कि क्या कमी है जिसकी वजह से पूरी तरह से पारित नहीं हो पा रहा है? सरकारों की कमी यही है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। सरकार इसके अंदर प्रॉपर संशोधन करे और प्रॉपर मतलब इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे, NGO बनाए,
और इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे और एनजीओ बनाए और मतलब सर्वे करे, सिटीज़ में जाए, टाउन्स में जाए और लिटरेसी जो बच्चे हैं उनके रिकॉर्ड बनाए वही लिटरेट है और उनके बारे में फिर योजना बना के उनको भी लिटरेट है। इसके लिए आपका क्या विचार है? क्या सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को एनजीओज को ये देना चाहिए कि आप जाके जगह जगह ऑडिट करें, उससे जैसे जो गलियों में रोड पे जो बाल श्रमिक या बाल भिक्षु मिलते हैं वो ना मिले, और जिसके चलते जो भारत की इलिटरेसी रेट जो बढ़ती जा रही है उसके चलते ये करना चाहिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बाल भिक्षुक बनाने पर मजबूर कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। उनको पहले बताया जाए कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर भी वो नहीं मानते 1 से 2 बार कहने के बाद, तो उनके अगेंस्ट में कुछ लॉज बनाने चाहिए जिससे ये बाल भिक्षुक बंद हो। धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात दूसरे अनुच्छेद के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।